दोस्तों, अगर आपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टल वाली भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, या फिर आप इस भर्ती का फिजिकल दे के आ चुके हो, या फिर आप फिजिकल देने वाले हो, तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टल और एएसआई की भर्ती के फिजिकल टेस्ट फिलहाल चले हुए हैं और आने वाले 2-2.5 महीने तक आपका फिजिकल चलने वाला है। तो भाई जितने लोगों का फिजिकल हो चुका है उनसे बात करके पता चला है, और साथ ही जो डीआईजी ग्रुप सेंटर है सीएपीएफ के, मैंने भी वहां पर विजिट करी थी, तो यहां से पता चल रहा है कि भाई स्टूडेंट्स जाने अनजाने में कुछ ऐसी बड़ी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको फिजिकल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होना पड़ रहा है। और हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है, वो भी आज इस वीडियो में क्लियर करके जाऊंगा। इसी के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया हूं। आने वाले सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस बार बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टल की यह भर्ती एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरी तो तैयारी ही नहीं है, 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो यार मैं फिजिकल देने नहीं जाता, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों ये गलती 50% स्टूडेंट्स फिलहाल कर रहे हैं। खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है और फिजिकल सेंटर तक वो जा ही नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस बार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक हो, क्योंकि दोस्तों 8,30,000 के आसपास टोटल बीएसएफ हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। और जब से फिजिकल टेस्ट चल रहा है तब से पता चला है कि भाई डेली हर एक सेंटर के ऊपर केवल 50% स्टूडेंट ही पहुंच रहे हैं, यानी कि 50% स्टूडेंट्स का ही अटेंडेंस रेट है। 50% स्टूडेंट्स फिजिकल टेस्ट को मिस कर रहे हैं, और कारण वही है कि एक तो इतने लंबे टाइम के बाद फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, बीच में कुछ कैंडिडेट्स दूसरी भर्तियों में सिलेक्शन लेके जा चुके हैं, कुछ कैंडिडेट्स को इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि यार हमारी तो तैयारी नहीं है, फिजिकल टेस्ट देके क्या फायदा, डिस्क्वालीफाई होकर आना पड़ेगा, और कुछ कैंडिडेट्स को फिजिकल सेंटर दूर मिला है जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाते या फिर फिजिकल टेस्ट छोड़ देते हैं। इसी वजह से 50% स्टूडेंट्स का ही अटेंडेंस रेट आ रहा है, और इतना अटेंडेंस रेट रहता ही है क्योंकि एसएससी भी उठा के देख लीजिए, 50% कैंडिडेट्स ही एग्जाम देने जाते हैं। दूसरा, डेली 40% कैंडिडेट से फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि 60% स्टूडेंट्स फिजिकल टेस्ट में डेली डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। रनिंग में डिस्क्वालीफाई होते हैं, चेस्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर कुछ स्टूडेंट्स हाइट में भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्योंकि इस बार सब कुछ ऑटोमेटिक मशीनरी सिस्टम है, जहां पर हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ मशीनों से टेस्ट आपका किया जा रहा है, सेंसर के थ्रू सारी चीजें की जा रही है। इसी वजह से डिस्क्वालीफाई रेट इस बार सबसे ज्यादा है। और कुछ कैंडिडेट्स इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं कि यार अचानक से एडमिट कार्ड आ गया, 8 दिन के अंदर अंदर फिजिकल टेस्ट शुरू हो गए, कोई भी कैंडिडेट तैयारी में नहीं था। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई इस बार का सक्सेस रेट काफी कम है, अटेंडेंस रेट भी कम है, सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। पीछे मत हटिए। अगर आपको लगता है कि मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है, मेरी तैयारी नहीं है, जितने भी दिन है आपके पास फिजिकल टेस्ट देने जाइए। अगर आपके पास 20-25 दिन है तो और भी बेहतर बात है, अपना तैयारी में जुट जाइए। डेफिनेटली 5 दिन की रेस भी आपको बहुत ज्यादा फायदा यहां पर देगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने कभी रनिंग की नहीं थी, वो भी फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं और क्वालिफाई कर करके आ रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए दोस्तों, हर एक सेंटर के ऊपर 6 बजे 5:30 बजे एंट्री शुरू आपकी हो रही है। 8 बजे तक तो आपकी रनिंग भी शुरू हो जाती है, 12 बजे तक आपकी रनिंग खत्म हो जाती है, 2 बजे तक पूरा पीएसटी खत्म हो जाता है, आपको घर पर भेज दिए जाते हैं। हर एक सेंटर के ऊपर 150-200 कैंडिडेट्स डेली पहुंच रहे हैं, 50-50 कैंडिडेट्स का ग्रुप यहां पर बनाया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग वहां पर आपको बैठाया जाता है, बैचेस आपके बनाए जाते हैं, सारा चीज है, बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर नहीं बुलाई जा रही है। अब फिजिकल टेस्ट को लेकर, रनिंग को लेकर आपकी कुछ मिथ दूर कर देता हूं, और काफी सारे स्टूडेंट्स ये बड़ी गलतियां भी कर रहे हैं। काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं, रनिंग से पहले कुछ लोग कॉफी पाउडर मुंह में डाल लेंगे, कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, रेड बुल ले रहे हैं, कुछ लोग रिवाइटल लेके दौड़ रही हैं। तो ये गलतियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इसका बुरा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेके मत दौड़िएगा, इसका कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। आपको एसिडिटी होने लगती है, जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। कई बार ये हार्मफुल भी आपके लिए, बॉडी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है। तो ऐसा कुछ भी करके मत भाग
लगेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बाहर मेडिकल स्टोर से रिवाइटल ले रहे हैं कि यार ये काम कर देगा, कुछ एनर्जी बना देगा, या फिर रेड बुल हमें दौड़ने में मदद करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल हाइड्रेटेड रहिए, धूप होने लगी है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। रनिंग से पहले बहुत ज्यादा भी पानी मत पी लीजिएगा ताकि आपको नुकसान ही हो, आप दौड़ ना पाओ। और हाँ दोस्तों, एक सबसे जरूरी और बेसिक बात, रनिंग शुरू करने से पहले आपको एक प्रॉपर वार्म अप कर लेना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि रनिंग से पहले आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी और आपकी जो सारी मसल्स है वो एक्टिव हो जाएंगी रनिंग करने के लिए। काफी सारे लोग इस वजह से भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, लाइन में बैठे हैं, फॉर्म भर रहे हैं 1-2 घंटे से और अचानक उनको ट्रैक पे डाल दिया जाता है और रनिंग करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? जिसकी वजह से पहला दूसरा राउंड तो वार्म अप में ही उनका चला जाता है या फिर उनकी सांस फूलने लगती है। तो पहले जब आपको ट्रैक पे लगाया जा रहा है या फिर आपको लगा कि अब हमारे ग्रुप का नाम बोलने वाला है, उससे पहले थोड़ी जहां पर खड़े हो जंप वगैरह आप कर सकते हो, सारी मसल्स को चला सकते हो, स्ट्रेचिंग वगैरह आपको कर लेनी है। क्लियर है दोस्तों? तो वार्म अप जरूर कर लीजिएगा, गारंटीडली जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स का फिजिकल रनिंग हो गई है उन्होंने बताया काफी सारे लड़के वहां पर वार्म अप करते हैं, वो फिजिकल टेस्ट को इजीली क्वालिफाई कर रहे हैं, और जो लड़के ऐसे बैठे हैं और एकदम दौड़ना शुरू कर देते हैं मोस्टली वो ही डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूरी होता है, तो रनिंग से पहले वार्म अप करिएगा, बेनिफिट मिलेगा इसका। देखिए दोस्तों, शुरुआत में जब रनिंग शुरू हुई थी ना, फिजिकल शुरू हुआ था, तो दोस्तों जो कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो रहे थे उनका नंबर काफी बड़ा था, 40% ही क्वालिफाई हो रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये 40% का नंबर 50% पे जा चुका है। आज की डेट में 50% कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों का फिजिकल दूर है उनको अब टाइम मिल रहा है, रनिंग वगैरह वो कर रहे हैं। लेकिन बाद वाले कैंडिडेट्स को इसका नुकसान पड़ेगा, जिनका अप्रैल में मई में फिजिकल टेस्ट है, धूप ज्यादा बढ़ने लगेगी तो आपको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हाइड्रेटेड वगैरह आप रहिए। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस चीज में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, मान के चलिए 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया। सबसे पहले उस ग्रुप को ट्रैक पर डाला गया रनिंग के लिए, तो भाई हर ग्रुप में से 30 से 32 स्टूडेंट्स रनिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं इजीली। उसके बाद पीएसटी आपका होता है, हाइट वेट चेस्ट मेजर होती है, उनमें से 3-4 कैंडिडेट्स हर ग्रुप से चेस्ट में निकल रहे हैं, क्योंकि फुलाव में वो गलती कर रहे हैं। जब उनकी चेस्ट मेजर होती है पहले ही चेस्ट को फुला के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब उनको 5 सेंटीमीटर का फुलाव देने के लिए बोला जाता है तो भाई वो फुलाव नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। चेस्ट यहां पर बहुत ज्यादा नहीं मांगी गई, इजीली सभी लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, इतनी चेस्ट सभी की है जितने सेंटर पर देखा गया। लेकिन जब आपकी चेस्ट मेजर होती है उसमें आप गलती करते हो। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना कंपलसरी है। जब आपकी चेस्ट मेजर होती है ना तो सिंपल खड़े रहिए, जब फुलाने के लिए बोली जाए तब फुलाइएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हर ग्रुप से 4-5 तो चेस्ट में निकल रहे हैं, हर ग्रुप से 1 या 2 कैंडिडेट मुश्किल से हाइट में निकलता है। तो भाई हर ग्रुप से वही 50% का एवरेज रेट आ रहा है। 50% स्टूडेंट्स अब आज के टाइम पर हर ग्रुप में क्वालिफाई कर रहे हैं। हर सेंटर पर 50% स्टूडेंट्स का फिजिकल टेस्ट का क्वालिफाई रेट निकल के आ रहा है। अब हाँ, मैं आपको बता देता हूं रनिंग के कुछ फंडे बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। ये आपका दोस्तों मान के चलिए एक रनिंग ट्रैक है, ठीक है। 400 मीटर का आपका ट्रैक होता है। 50-60 कैंडिडेट्स को एक साथ दौड़ाया जा रहा है, पैर के ऊपर चिप बांधी जा रही है, तो यहां पर कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, आपका टाइम प्रॉपर काउंट होता है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध दौड़ने लगते हैं। ये ट्रैक है, ये आपका जो डिस्टेंस होती है लगभग 50 फीट चौड़ा ये ट्रैक होता है। क्लियर है? मतलब 50 फीट चौड़ा ये ट्रैक होता है। जब आप दौड़ते हो, कुछ लोग यहां दौड़ रहे हैं, कुछ लोग यहां दौड़ रहे हैं, ये इनर साइड है ग्राउंड की। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि आप ये जो अंदर वाली लाइन है ना, इसके पास को दौड़िए, ठीक है। इससे आपको डिस्टेंस कम मिलेगी, क्योंकि राउंड शेप में ये आपका थोड़ा ट्रैक होता है। तो अगर आप बिल्कुल अंदर की साइड में दौड़ोगे तो यहां पर आपको टाइम ज्यादा देखने को मिलेगा, टाइम आपका बच जाएगा। अगर आप बाहर को दौड़ोगे तो आप ये जो 50 फीट वाली डिस्टेंस है, ये डायमीटर आप कवर कर रहे होंगे, जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। एक दूसरे कैंडिडेट को, दूसरे स्टूडेंट को पीछे छोड़ने की कोशिश मत करिए। ऐसा नहीं है कि आपको सबको ओवरटेक करना होगा, क्योंकि यहां पर चिप है आपके पैर में, वो आपका टाइम ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगी। फिर चाहे कोई कितने भी आगे खड़ा हो, कितने भी पीछे खड़ा हो, स्टार्टिंग लाइन पे सारों का सारा का टाइम बिल्कुल सटीक ही आने वाला है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, रिदम बना के दौड़िएगा,
जब आपकी रनिंग शुरू होती है, किसी ऐसे बंदे को पकड़ लो जो ठीक ठाक दौड़ रहा हो और अपना उसके पीछे लग जाइए, ठीक है। उसके पैर को फोकस करते रहिए, इधर उधर ज्यादा मत दिखेगा, उसके पैरों को फोकस करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आपके साथ कोई एक्सरसाइज करता है फिर दौड़ता है तो उसके रिदम में आप भी दौड़ने लगते हो, आपको ज्यादा स्टेमिना लूज या फिर टायर्डनेस ज्यादा फील नहीं होती है। क्लियर है? और कोशिश करिएगा जब आप शुरुआत में दौड़ना शुरू करो, पहला जो राउंड होगा 400 मीटर का वो स्लो ही लगाइएगा, दूसरे राउंड में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिएगा, तीसरे राउंड में थोड़ी और स्पीड बढ़ाइएगा, चौथा जो राउंड होगा, लास्ट जो राउंड होगा, उसमें आपको पूरी एनर्जी लगा देनी है, पूरी जान लगा देनी है। शुरुआत में एनर्जी बचाते हुए चलना है, ये नहीं कि पहले चक्कर में आप पूरी स्पीड छोड़ दो और फिर दूसरे तीसरे में आपकी एनर्जी एकदम खत्म हो जाए, ठीक है। ये तो बेसिक से रूल है, आप सभी को पता होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की जो रनिंग है वो आपकी 6 मिनट 30 सेकंड में है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड में है। क्लियर है? ये तो आपको पता ही है, इतना सा आपका ये पूरा फिजिकल टेस्ट है। अब डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट आ रहे हैं, कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि भैया हमने फॉर्म भरते टाइम ओबीसी एसटी एससी चूज कर दिया था, लेकिन अब हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना या फिर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर गलती से हमने रिजर्व कैटेगरी में खुद का नाम डाल दिया, तो अब क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने एज में, हाइट में, चेस्ट में कहीं पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो इस कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने रिजर्वेशन रिलैक्सेशन नहीं लिया है, आप जनरल कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है एज वगैरह, हाइट वगैरह का, उसमें आप फिट बैठते हो तो भाई फिर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर में, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ गए दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मेरी इन बातों से कुछ लोग मोटिवेट हुए होंगे। मैंने आपको बताया चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी तैयारी हो या फिर ना हो, फिजिकल टेस्ट देने जरूर जाइएगा आप, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बाकी दोस्तों सभी को ऑल द बेस्ट। जिन लोग का फिजिकल है, भगवान से यही प्रे करता हूं जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, जिन्होंने मेहनत की है, जिनको रियली में एक अच्छी सरकारी नौकरी की जरूरत है, उन सभी का फिजिकल टेस्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और उनको ये बढ़िया सरकारी नौकरी जरूर मिल जाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।